अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि बकरीद आने वाली है तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हम करके रख लेते हैं पहले से, जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी थोड़ा सा। मेरी शादी के बाद ये तीसरी बकरीद है और मैंने इन 3 सालों में, मतलब शादी को तो 2.5 साल ही हुए हैं, मगर इन 3 बकरीदों में मैंने ये महसूस किया है, ये मैंने सोचा है, देखा है, समझा है कि बकरीद से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले थोड़ा सा सब कुछ अरेंज करके रख लीजिए ना, तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती है, हौच पौच नहीं होता है, कुर्बानी जो है बहुत स्मूथली सब कुछ चलता रहता है। वरना मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि हौच पौच हो ही जाती थी, क्योंकि घर पे तो अम्मी संभालती थी सब कुछ, ऊपर के काम हम कर लेते थे, मगर यहाँ तो सभी कुछ अपना आप ही करना है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा पहले से मैं प्रिपरेशन करके अब रखने लगी हूँ, जिसमें सब्जियाँ, मसाले, चॉपिंग बोर्ड, छुरी, चाकू और चॉपर, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पहले से मैं असेंबल करके रख लेती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले जो बकरीद स्पेशल मैंने ग्रोसरी हॉल किया है, क्योंकि बकरीद के दिन तो बहुत मसरूफियत रहती है, तो मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं जो गोश्त नहीं खाते हैं, गोश्त की कोई चीज़ नहीं खाते, तो उनके लिए कुछ और भी बनाना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले उनके लिए स्नैक्स वगैरह कुछ ले लिया था और वो मैंने टंकी में रख दिया है, और कुछ सॉसेस ली हैं वो भी मैंने रख ली है, मिल्क मेड वगैरह। उसके बाद हमारी आ जाती है सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा बकरीद पर इस्तेमाल होने वाला, वो है प्याज। प्याज के लिए मैंने जो इसकी बास्केट थी वो मैंने पहले से ही धोकर सुखा ली थी, और यहाँ पर मैं ये पेपर लगा रही हूँ, क्योंकि ना जाली में से ना नीचे गिरता रहता है कुछ, जो मैं नीचे वाले कंपार्टमेंट में रखूँगी ना तो वो इसलिए छिलके नीचे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पेपर लगा रही हूँ। वैसे मैं शादी वाले जो कार्ड आते हैं ना घर में, इनविटेशन कार्ड, वो रखती हूँ, और फिर भी मैंने यहाँ पर पेपर लगाए हैं क्योंकि कार्ड थे नहीं कोई, और ये मैंने छिलका हमेशा की तरह उतार दिया है, ऊपर का छिलका। और बस यहाँ मेरी प्याज भी अरेंज हो गई। उसके बाद आ जाता है लहसुन। लहसुन जो है ये मेरा पहले का था, और जो मेरा अब का है वो ये है। तो मैं ये सब एक साथ ही पलट के रखूँगी, ऊपर पुराना वाला रखूँगी, नीचे नया वाला रखूँगी, और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी मैं अभी बना कर ही रखूँगी। फिर अब थोड़े से ड्राई फ्रूट भी रिस्टॉक किए हैं, क्योंकि शीर वगैरह भी बनानी होती है और डेली बेसिस पे भी भिगो कर ही खा ही जाते हैं मेरे घर में, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी हम रिस्टॉक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए थे बादाम, तो वो भी मैं एक कंटेनर में करके रख रही हूँ, जिससे ख़राब नहीं होंगे। मैं तो हमेशा से ही जितना मेरा ख़र्च है घर का, उसी हिसाब से ड्राई फ्रूट्स का स्टॉक ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी स्नैकिंग करने का मन होता है तो खा लेते हैं, और अगर नहीं भी खाना है तो कुछ भी बनाना हो, अगर उसमें हम थोड़े से काजू या बादाम थोड़े से भी अगर डाल देते हैं तो उसके टेस्ट में भी और उसकी लुकिंग में भी उसका जो लेवल है वो अप हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये काजू फिल किए हैं, ये मैं ग्रेवीज़ में भी इस्तेमाल करने वाली हूँ और शीर वगैरह में भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। फिर लिए मैंने ये छुआरे, ये भी किसी भी मीठे में इस्तेमाल हो जाते हैं, और डेली बेसिस पे तो घर पे खा ही जाते हैं, मेरे हस्बैंड खाते हैं 2 से 3 छुआरे पानी में भिगोकर और दूध में भी पकाकर, तो इसलिए ये भी मैंने फिल कर लिए हैं एक एयर टाइट कंटेनर में। और फिर ये हैं मेरे कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड जिन्हें बोलते हैं, और जिन मेरी बहनों को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें सीड्स को। फ्लैक्स सीड, कद्दू के बीज और चिया सीड और सब्ज़ा के सीड जो भी हैं, अपना उनको सीड साइकिलिंग करें तो इंशाल्लाह ताला उनका जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 2020 में मुझे भी ये प्रॉब्लम थी सेम। और ना ये मैंने सफ़ोला का जो मेनीज़ है उसका डिब्बा रखा था, तो उसमें मैंने फ़िल कर दिया। फिर मैंने ली है खांड, ये मैंने अबू बकर के लिए ली है, क्योंकि अबू बकर को मीठा पता नहीं कैसे, शायद जेनेटिक है, मुझे भी बहुत पसंद है मीठा, तो उसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसे चीनी या गुड़ दे देती हूँ, ऐसे तो उनका चीनी नहीं देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर खांड ली है, ये पहली बार ही मैंने ली है खांड, तो मैं थोड़ी सी लेकर आई थी, जिससे कि अगर पसंद आएगी वो बकर को तो मैं इसका ही मीठा ऐसे बनाकर दे दिया करूँगी हलवा वगैरह में, या फिर फ्राइड एग खाता है मीठा वाला तो उसमें भी मैं यही मिला कर दूँगी, अब गुड़ नहीं दूँगी। फिर मैंने ये थोड़ा सा अबू बकर के लिए चॉकलेट स्प्रिंकल ले लिए थे, क्योंकि मैं ना अब इसको बॉर्नवीटा टाइप का कुछ चॉकलेट फ्लेवर का कुछ बनाकर देने वाली हूँ, जो दूध में मिलाकर पी पाएगा। तो बच्चे खूबसूरती वाली चीज़ें जो होती हैं उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो देखते हैं अगर ये वाला इसके ऊपर भी लागू होता है कि अगर चॉकलेट स्प्रिंकल को देखकर अगर खुश होकर खा ले कुछ तो। फिर है गरम मसाले,
गरम मसाले का थोड़ा तो मेरे पास पहले से ही रखा रहता है, मतलब फिर भी मैं अपने हिसाब से ही, क्योंकि मेरी फैमिली छोटी है तो उस हिसाब से मैं अपना रीस्टॉकिंग करती हूँ। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और ज़रूरत की चीज़ें हमें स्टॉक कर लेनी चाहिए। हम औरतों को ये सब बैलेंस अपना बनाकर रखना चाहिए कि रोज़ का रोज़ लेने का हिसाब जो है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा याद है, जब मैं 7th 8th में थी तो हमारे एक सब्जेक्ट था होम साइंस, उसमें हमारी एक मैम ने बताया था कि अगर रोज़ का पुड़ियों वाला सामान तुम लोगे तो वो उसमें बरकत नहीं होती है बिल्कुल भी। चाहे तुम्हारी फैमिली छोटी है चाहे बड़ी है, अपना जो है वो असेंबल करके ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को रखोगे तो अल्लाह ताला उसमें ख़ुद से ही बरकत करके रखते हैं। तो यहाँ पर है मेरे ये तेज़पात के पत्ते, ये पुराने भी रखे थे मैंने, वो सब फेंक दिए क्योंकि थोड़े से ना धूल में हो गए थे। मैंने ये नए ही ले लिए और ये तो चलते भी बहुत हैं, और ये सिर्फ 10-20 रुपए के ही काफ़ी होते हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनसे। ये मैंने तेज़पात के पत्ते भी कर लिए हैं। अब ये थोड़ी सी वेजीज़ हैं, इन्हें मैंने धोकर अच्छे से पानी इसका जो ड्रेन आउट होने के लिए रख दिया था। अब बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो ये जो खीरे हैं ये भी मैं बॉक्स में करके रख रही हूँ। जब से ये मुझे बॉक्स मैंने मंगाए हैं मीशो से तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। मेरी चीज़ें जो हैं अभी भी मतलब बहुत काफ़ी दिन तक इसमें फ़्रेश रहती हैं, सब्ज़ियाँ भी और जो भी मैं रखती हूँ इसमें। और ना ये टमाटर मैंने बहुत सारे ले लिए हैं, तो इसमें से मैं कुछ में टमाटर पेस्ट बनाकर रखूँगी और कुछ जो है वो ऐसे ही रखूँगी साबुत ही, और कुछ को स्लाइस करके रखूँगी। टमाटर के साथ मैं कई साल से ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि ना अब जैसे बरसात आएगी ना तो टमाटर 80 को 90 को ऐसे पहुँच जाएंगे। तो जब सस्ते होते हैं ना 20 रुपये किलो 15 रुपये किलो, तो 2-2.5 किलो 4 किलो टमाटर 3 किलो लेकर उन्हें मैं टमाटो पेस्ट बनाकर ना रख देती हूँ फ्रिज में, तो काफ़ी चल जाते हैं। और इतनी महंगाई में कहाँ तक कोई मतलब मैनेज करेगा, तो इस हिसाब से आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी हरी मिर्च जो है ये 22 दिन पुरानी है जो बच गई थी, और ये भी फिर भी काफ़ी फ्रेश है, मतलब अभी भी मैंने इन्हें इस्तेमाल किया था, ऐसा नहीं था कि फेंक दिया था। तो ये भी मैंने जो ग्रीन चिलीज़ है वो भी मैंने रख दी हैं, जो पुरानी हैं वो मैंने निकाल दी हैं। इस बार मैंने सुखाई नहीं है क्योंकि सब इस्तेमाल हो गई हैं। और कुछ मैं रखूँगी, कुछ का मैं पेस्ट बनाकर रखूँगी, कुछ की मैं चटनियाँ बनाकर रखूँगी। जो वैसी वाली चटनी होती है ना जो टिक्की कबाब के साथ खानी होती है, तो वो मैं एक दिन पहले या फिर एक रात पहले ही बनाऊँगी ईद से। और ना ये नींबू है, नींबू का मैं रस निकाल के रखूँगी अगर टाइम रहेगा तो, वरना मैं ऐसे ही रख दूँगी। अब ये जो हरी मिर्चें बच गई हैं इनको मैं पेस्ट बना के रखूँगी। और ना यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन पीस लिया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा ना सिरका डाला है, जिससे इसकी ना शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, स्मेल भी नहीं आती है, और ना थोड़ा सा इसका कलर जो है वो भी एज इट इज़ ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 60 और 40 के रेशो में लिया है। 60% लिया है लहसुन और 40% लिया है अदरक। अदरक भी जो है वो बकरीद पे हमेशा ही महंगा होता है, तो मेरी बहनों से अपील है कि वो भी थोड़ा सा महंगाई को देखते हुए अगर बचा सकती हैं तो जहाँ तक हो सकता है पैसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार था, और यहाँ पर भी मैंने ना 4 किलो प्याज ले ली थी, जिसमें से मैंने कुछ ये ना स्लाइस कर ली हैं। तो जो मैं रॉ ही ऐसे ही मतलब कच्ची प्याज को ही ऐसे ही जिप लॉग में करके रख दूँगी फ्रीज़र में, मतलब फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, सिर्फ फ्रिज में रखूँगी, जिससे ना ये कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे निकाल लो। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम जाता है ना वो चॉपिंग में ही जाता है, और चॉप हुई भी सब्ज़ी या प्याज अगर हो ना तो चुटकियों में खाना बन जाता है। और ये प्याज मैंने रखी है फ्राई करने के लिए। जो फ्राई करनी है मुझे प्याज, वो भी मैं 2 बैच में करूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा गहरा बर्तन लिया है जिससे मैं कम तेल में ज़्यादा काम कर सकूँ। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा प्याज को तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर पेपर बिछा दिया है जिससे वो ऑयल जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर ले अपने अंदर। और मैं फ़र्स्ट बैच डाल रही हूँ प्याज का, जिसको ना मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी। डार्क ब्राउन मैं करती हूँ कौरमा वगैरह के लिए, मतलब सालन के लिए मैं डार्क ब्राउन करूँगी प्याज, और जो बिरयानी है उसके लिए मैं लाइट ब्राउन करूँगी प्याज। ठीक है जी, तो ये बीच बीच में हम चलाते जाएंगे। ये बरिस्ता तैयार हो जाएगा, जिससे हमारी जो प्याज है वो इवनली फ्राई होगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर तेज़ ब्राउन मैंने कर ली है, और सारा जो तेल है उसका मैं निकाल कर इस पेपर पे फैला दूँगी, जिससे ना सारा जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सब इस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब उसी तेल में मैं दूसरा बैच डाल दूँगी जिसको मैंने लाइट ब्राउन करना है। तो ये भी फ्राई हो गई थी, इसको मैंने हल्का ही रखा है। ये मैं उसमें बिरयानी में
या फिर जो कीमा बनाते हैं ना दम का कीमा, उसमें मतलब हल्का फ्लेवर देने के लिए ही मैं इसे उसमें इस्तेमाल करूँगी। और इसको भी एक साइड में ही उसी पेपर पे निकाल लूँगी और ना ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, ये देखिए यहाँ पर आपको कलर दिख रहा होगा, लेफ़्ट वाला ये वाला डार्क है और ये वाला थोड़ा सा लाइट है। कैमरे पे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और ये ना फिर ज़िप लॉक बैग में इसको भी डालकर रख दूँगी। और जो ये तेल है इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ना इस तेल में बहुत सारे फ्लेवर होते हैं, तो मैं बिरयानी जब बनाऊंगी ना तो उसमें इस तेल को इस्तेमाल करूंगी ईद के दिन या ईद के बाद जब भी बनाऊंगी। तो ये छोटे वाले मैंने ज़िप लॉक बैग मंगा कर रखे हैं छोटी छोटी सी चीज़ें रखने के लिए। तो मैं जल्दी से एक में डार्क वाला और एक में लाइट वाला प्याज जो है वो फिल करके रख दूँगी फ्रिज में। इसको मैं फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, सिर्फ फ्रिज में नीचे ही रखूँगी। और भाई जब से अबू बकर हुए हैं तब से तो मुझे ऐसे काम करना पड़ता है बिल्कुल छुप छुप कर कि ये मुझे देख ना लें। और ये फिर भी आ जाते हैं मुझे सूंघ कर। यहाँ पर ये फिर आ गए हैं, जबकि मैं रात को ये काम करी हूँ इनको इनके अब्बा के पास लगा कर, मगर ये फिर भी एक दो बार चक्की लेने ज़रूर आ जाते हैं बीच में, मम पीने या अट्टी खाने या हप्पा खाने या ऐसे ही बीच में मुझे देखने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। खैर, तैयार हो गया है हमारा बरिस्ता। और ईद के दिन या ईद के बाद जब भी आप कोई भी डिश बनाएं तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, निकाला और एकदम से बना दिया। यही हमारा जो इसको काम करने का जो मोटिव है यही है कि सहूलियत थोड़ी सी हो जाए। और इसके बाद अब मैं बनाने वाली हूँ टमाटो पेस्ट। इसके लिए मैं इसका ना छिलका उतार लूँगी और सारे टमाटर को अच्छे से छिलका उतार कर रख लूँगी। बहुत भारी काम है भाई छिलका उतारना, मतलब पहले मैं चाकू से उतारती थी तो उससे भी ज़्यादा भारी लगता था, और अब पीलर से उतार रही हूँ ना तो अब भी बहुत ज़्यादा मुझे भारी लगता है काम। तो ये सारा जो छिलका मैंने उतार लिया है और ना टमाटर को स्लाइस करके एक मिक्सर के जार में डालकर उसे अच्छे से बारीक सा पीस लेंगे। और इसमें मुझे ना पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, बस ऐसे ही पीसेंगे और अच्छे से बारीक हो जाएगा ना तो तब उसे फिर हम एक कढ़ाई में ऐसे ही डाल देंगे और डायरेक्ट गैस की फ्लेम पे रख देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे बीच में चलाते हुए। 10 से 15 मिनट में कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी जिसमें सारा जो पानी है वो सूख जाएगा। तो इस स्टेज पे हमें गैस बंद कर देना है और उसे तवे से मतलब चूल्हे से उतार लेना है। और मिलाएंगे इसमें नमक। नमक जो है इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सिरका, इसका जो कलर है उसको मेनटेन करने के लिए। और ये भी प्रिजर्वेटिव का ही काम करता है, जिससे हमारा जो ये टमाटो पेस्ट है 20 से 25 दिन ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाए हैं, मैं आपको बता रही हूँ जितना मेरा ख़र्च है उस हिसाब से मैंने बनाए हैं। आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। ज़्यादा अगर बड़ी फैमिली है तो उस हिसाब से आप ये बनाकर स्टोर कर सकती हैं। और जो कहते हैं ना कि वो हो जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा या फिर बीमारियां कर देगा। बहुत सी औरतें करती हैं कि स्टोर ऐसे क्यों करें, हम ताज़ा ताज़ा करेंगे। तो भाई कर सकती हैं वो तो ना ही देखें ये वीडियो तो अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ स्टोर करने वाला जो है वो मैं बता रही हूँ किस तरीके से कैसे करना है। और बहुत सारी स्टडीज़ करने के बाद ही ये मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ जो बना रही हूँ, क्योंकि कोई भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना पसंद नहीं करेगा। और आजकल तो वैसे भी फ्रोज़न का ही ज़माना है, पराठे तक फ्रोज़न मिलते हैं मार्केट में, पराठे, गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, हर चीज़ तो फ्रोज़न मिलती है। तो पता नहीं कैसे कैसे बनाते होंगे। तो फिर भी घर का बना हुआ अपने आप ही हमने जो है वो फ्रीज़ किया हुआ है। तो अपना खाना तो बिल्कुल अपने साफ़ सुथरे हाथों से और अपनी मतलब मुतमईन रहते हैं ना अपना जो जिस तरीके से हम बनाते हैं खाना। यहाँ पर जो मैंने तेल है ये भी निकाल के रख लिया है जो काम आएगा बाद में। और टमाटो की जो पील है, जो ये स्किन है, मैंने ये अलग रख दिया है। इसको मैं सुखा लूँगी और पाउडर बना लूँगी। फिर ना मैंने ये जो थोड़े से मसाले हैं सभी दरदरा कूट लिया है। मतलब ये धनिया है, सूखा धनिया, ये सूखी लाल मिर्च को मैंने चिली फ्लेक्स बना लिए हैं और ज़ीरे को मैंने रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में बना लिया है। ये ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो की थी, मतलब कैमरा का जो बटन है मैं दबाना भूल गई थी या मैंने दबाया था रिकॉर्ड नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ। फिर मुझे बाद में दिखाइए। तो फिर उसके बाद मैंने बनाया बिरयानी मसाला। और बिरयानी मसाला बनाने के लिए पैन को मैंने रखा गैस पर और उसमें ना ये जो है मसाले, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे पर्सनली बताना, मैं इसकी वीडियो शॉर्ट में शेयर कर दूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा था, इस वजह से मैंने डायरेक्ट ले लिया।
क्वांटिटी या जो इसमें मसाले मैंने यूज़ किए हैं वो नहीं बताए। बस इन्हें मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी और अच्छे से ना मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लूँगी और पीस के बस इसे एक बॉक्स में या जिसमें भी आपको कंटेनर में इसे रखना है, एयर टाइट में आप इसे रख सकती हैं और ईद के दिन जो है अपना टेंशन फ्री होकर काम कर सकती हैं। ये हो गया बारीक हमारा मसाला उसका बिरयानी का तैयार। आप किसी भी बिरयानी में इसे इस्तेमाल कर सकती है। मसालेदानी में एक बॉक्स बच रहा था तो मैंने सोचा क्या इसके लिए अलग डिब्बा ख़राब करूं, मैंने उसी में इसे फिल कर दिया। और ना मुझे मसालेदानी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, मतलब एकदम से ना कहीं भी सारे मसाले निकाल लो इसमें। ऐसी मेरे पास 3-4 हैं वैसे तो, मगर मैंने 2 ही निकाली हुई हैं। अब जो मैंने अलग से ग्रीन चिली बचाई थी उनकी मैं यहाँ पर चटनी और ग्रीन चिली फ्लेक्स या कुटी हुई ग्रीन चिली बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने जो चटनी बनाई है ये मैं दही रायते वगैरह के लिए बनाई है। इनको भी मैंने एयर टाइट कंटेनर में कर दिया है और इसको मैं फ्रीज़ करने वाली हूँ। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा आ जाता है छुरी चाकू और दराती वगैरह पर धार लगवाने का। ये मेरे हस्बैंड लगवा कर ले आए थे तो मैं यहाँ पर इन्हें अच्छे से वॉश करके तेल लगाकर इन पर रख दूँगी जिससे इन पर दोबारा से जंग ना आए। और ईद वाले दिन हाय तौबा ना मचे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, धार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बस हमारा जो ईद है अब की बार बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल होने वाली है, बहुत मस्ती करने वाले हैं क्योंकि पहले से ही हमारा 70% काम डन रहेगा। तो आप भी एक ट्राई कर सकती हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी बकरीद की प्रिपरेशन और ग्रोसरी हॉल। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप क्या करने वाले हैं ईद पर मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।